का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं युद्ध का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, उसका भी अपराध। आइए गांडीव को संभालिए, लालटेन को संभालिए, तेजस्वी भाई के साथ रहिए। महाभारत काल में तो द्रौपदी का केवल चीरहरण हुआ था, लेकिन आज इस नीतीश जी के एनडीए के काल में द्रौपदी का चीरहरण नहीं बल्कि सिरहरण हो रहा है। आज सारे लोग घर से निकलने को दिक्कत हो रही है कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे दिल में लगे या तुम्हारे दिल में लगे, इस बिहार को बदलने के लिए हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आज ये परिस्थिति है, आपको तेजस्वी जी जैसा नौजवान अभी चाहता, आप लोग सब पता मुख्यमंत्री का बेटा है, अभी चाहते तो ऐसो आराम में रह सकते थे, इनके लिए लाल कारपेट कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देखिए पारिवारिक सामाजिक सारे सुख को छोड़ करके इन्होंने एक व्रत लिया है। वो आपके सुख सुविधा के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके कर्तव्य के लिए जो व्रत लिया है वही व्रत लिया है, वही व्रत लिया है जो मांझी ने व्रत लिया था, पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का काम किया था, वही व्रत लिए हैं हमारे नेता तेजस्वी जी। इस विकसित बिहार को बनाएंगे, युवाओं को बाहर नहीं जाने देंगे, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहेगी। इसीलिए आने वाला चुनाव एक बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा बिहार के लिए, एक निर्णायक चुनाव होगा और आपको चुनना होगा। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, मतलब रोक नीतीश कुमार को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर लौटा हमें लालटेन गदा, लौटा दे तेजस्वी धीर वीर, लौटा दे तेजस्वी धीर। आज जरूरत है तेजस्वी जी को, आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है और हम सबों की जरूरत है साथियों, हम सबों की जरूरत है। हमारा हक, हमारा अधिकार, सारा चीज खत्म हो रहा है। देख लीजिए आज जो आयोग का गठन हुआ, एक आयोग में 31 लोग हैं, और कौन कौन लोग हैं तो माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये हालत हो रही है। और बिहार में नीतीश जी का क्या हालत है, घर संभालने लायक नहीं रहे, अब तो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने लायक नहीं। इसीलिए आइए और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये जो वक्त है बड़ा क्रिटिकल वक्त है। अगर इस वक्त पर आप सब लोग कोई नहीं समझे, 5 किलो अनाज पर हमारी माँ बेटियों को आप कितना चाहते हैं, 5 किलो अनाज पर हमारी माँ बहनों को रखना चाहते हैं, बेटे को आप अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दिलाना चाहते हैं, तो आने वाला समय आप लोगों को माफ नहीं करेगा। याद रखिएगा, अगर आप ले आने वाला समय तेजस्वी जी के सारे लोग साथ रहे तो फिर हमारा स्वर्णिम भविष्य होगा। उठिए, जागिए। कृष्ण ने कहा था महाभारत में, उठो पार्थ गांडीव संभालो। आपको याद होगा कि अर्जुन भी भटक गया था, उसे लगता था कि इस बार हमारा आदमी, उस बार हमारा आदमी, हम कैसे बाण चलाएंगे। उसी समय कृष्ण ने कहा था कि जो असत्य की राह पर है उस पर बाण चलाओ। इसीलिए उन्होंने कहा था उठो पार्थ गांडीव संभालो। आज आप सब लोग पार्थ की भूमिका में हैं, गांडीव संभालिए, रास्ता निकालिए, नहीं तो आने वाला समय और समाज कोई आपको माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा। इतना बढ़िया वक्त फिर नहीं आएगा। आया वक्त, जो वक्त आया है कहता है गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, इसे खोके है कोई पाता नहीं। जब वक्त चला जाएगा तो फिर आने वाला नहीं है। इसीलिए अंतिम में मैं अपने नेता तेजस्वी जी, आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, अभय कुशवाहा जी, आलोक मेहता जी सहित, रणविजय साहू जी सहित सभी अनगिनत नेताओं का शुक्रिया आभार व्यक्त करते हुए, और मेरे वो साथी जो जाने अनजाने प्रोक्ष और अप्रोक्ष रूप में मुझे बराबर कहा करते थे कि आप तेजस्वी जी से क्यों नहीं मिलती हैं, तेजस्वी जी से क्यों नहीं मिलती हैं, और तंग आकर मैं भी तेजस्वी जी को बार बार कहती थी कि जल्दी मिले, हम लोग जल्दी मिलें। तो मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, और दिनकर की इस कविता के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। समर शेष है, याद रखिए, चुनाव एक युद्ध है, चुनाव एक समर है, समर शेष है नहीं युद्ध का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं युद्ध का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, जो तटस्थ रहिएगा, चुप रहिएगा,
जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, उसका भी अपराध। इसीलिए आइए, गांडीव को संभालिए, लालटेन को संभालिए, तेजस्वी भाई के साथ रहिए और एक नए बिहार का, एक विकसित बिहार के लिखने में, निर्माण की कहानी में लिखने में अपना योगदान दें। पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।